जो भी भाई स्किनी है और चाहता है कि मैं बल्क हो जाऊं और वेट गेन करूं, तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि कैसे बल्क करे, कौन सी मील ले जिससे हम वेट गेन कर सकते हैं। पर आपको उससे पहले आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, जो है भाई, एक होता है एक्टोमॉर्फ और दूसरा होता है मीसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बेसिकली होता है कि भाई आप स्किनी हो और आप कभी भी हल्क की तरह नहीं बन सकते हो। जो बल्क अप ऐसे होते हैं ना, मोटे हट्टे कट्टे, हाँ भाई आप बन सकते हो, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। पर आपको अपनी डाइजेस्टिव इश्यूज की मार चुदवानी पड़ेगी, आपको अपनी भूख से ज्यादा खाना पड़ेगा जिससे आप बल्क हो सकते हो। और जो एक्टोमॉर्फ है वो है भाई जो हट्टे कट्टे होते हैं, बचपन से ही आपने देखा होगा, मोटे मोटे, वो कभी भी पतले नहीं हो सकते, वो कभी भी अपने एब्स नहीं निकलवा सकते हैं। हाँ भाई वो भी निकाल सकते हैं, पर सीन क्या होता है, वो हद से ज्यादा कम खाना पड़ता है, वो एक हेल्दी मेंटेनेंस पे नहीं रहते हैं। उन्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को 6 या 8% तक गिराना पड़ेगा, तभी उनके एब्स दिखेंगे। और उन्हें हद से ज्यादा कम खाना पड़ेगा जिससे वो स्ट्रांग फील नहीं करेंगे। तो वो एक होता है ना भाई, बिना एफर्ट्स के आराम से बल्क कर रहे हो या फिर बिना एफर्ट्स के कट कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, आपको मेहनत भी नहीं पुट इन करना है कि मैं नहीं खा रहा हूँ या फिर मैं खाए ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा ब्रो। फिर भी अगर आपको वेट गेन करना है तो भाई आपने अपने आसपास के जिम ट्रेनर से या फिर अपने भैया से सुना होगा कि कुछ भी खा ले, बल्क करना है ना, कुछ भी खा सकता है। भाई कतई उनकी बात मत सुनो भाई, आपको अनहेल्दी बना रहा है। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो आपको एक हेल्दी मैनर में गेन करना है, जिससे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी ना आए और आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और आप अच्छे से वेट गेन भी करो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलोरी डेंस फूड को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी डाइट में। देखो कैलोरी डेंस फूड बेसिकली ये होता है कि आप बस कुछ ही अमाउंट ऑफ उस खाने को खा रहे हो और आपको कैलोरीज मिल रही है 100 200। मान लो भाई यहाँ पे रॉ वेजीज है, आपने 100 ग्राम रॉ वेजीज लिया है तो आपको करीब करीब 50 या फिर 60 कैलोरीज मिल जाएंगी। वहीं पे आप 100 ग्राम पनीर ले लो, आपको करीब करीब 100 से 150 कैलोरीज मिल जाएंगी पनीर से। तो ऐसे फूड्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। जैसे कैलोरी डेंस फूड में एग्जांपल आ जाते हैं पनीर, जैसे कि मैंने कहा, बनाना, पीनट, ओट्स, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। और अगर तुम्हें इन्हें कम से कम भी खा लिया फिर भी तुम्हें कैलोरीज ज्यादा मिलेंगी। और मैं भूल गया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी कैलोरी डेंस फूड में ही आता है, उन्हें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और भाई हेल्दी का मतलब ये है कि आप क्या खाना पचा सकते हो। जैसे कि भाई मैंने देख लिया अंकित बयानपुरिया को, अंकित बयानपुरिया रोज 2 लीटर दूध पीता है, तो मैं भी कल से क्या करूंगा, हाँ भाई अंकित बयानपुरिया हेल्दी है तो मैं भी कल से 2 लीटर दूध पीना चालू कर दूंगा। पर मैं हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंट, जिससे क्या होगा भाई, दूध पचेगा नहीं, जिससे मुझे कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया कुछ भी हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे। तो मेरे लिए दूध हेल्दी नहीं है। तो आपको पता लगाना चाहिए कि आप क्या चीजें पचा सकते हो और क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, कुछ हद तक पचा ही सकता है दूध, तो उसी लिमिट में आप दूध को कंज्यूम करो। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी आपको खाना है, बस इस बात में मत आ जाना कि हाँ खाओ खाओ हेल्दी, दूध तो हेल्दी है, हाँ भाई मैं 2 ग्लास पीऊंगा, 1 लीटर पीऊंगा। भाई अगर पचा नहीं पाओगे तो डायरिया हो जाएगा ब्रो, और संडास में ही बैठे रहोगे। और आपका जितना भूख है उतना ही खाओ, पर कैलोरी डेंस फूड को ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अभी भी अपने एपेटाइट से ज्यादा मत खाना, एक आधा बार आप खा सकते हो, पर रोज अगर खाओगे तो डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे। एंड दैट्स इट, वेट गेन करते रहो, लव यू।